लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बसपा में बहन कुमारी मायावती ने देवव्रत त्यागी को मेरठ से अपना प्रत्याशी उतारा है। आइए सीधा रुख लेते हैं देवव्रत जी से, जानेंगे किस तरह चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या नीतियां रहेंगी। नमस्कार। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही हूँ और पिछले 20 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। सबसे पहले बहन जी को कोटि कोटि धन्यवाद। उन्होंने मुझे इस योग समझा कि मैं जनता के बीच में जाके जनता की सेवा कर सकूं। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं देख रहा हूँ जो नहीं हो पा रही हैं। गरीबों का जो शोषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, शिक्षा और चिकित्सा में कोई ध्यान नहीं है किसी भी सरकार का। ध्यान है तो सिर्फ धर्मों की राजनीति पर, कुर्सी की राजनीति पे। हमें ना कुर्सी की राजनीति करनी है ना धर्मों की करनी है। हमारे लिए सभी धर्म समान है। देखिए समीकरण क्या है? ज्यादातर समाज बीजेपी में ही था। बहुजन समाज पार्टी में त्यागी उतने नहीं थे और उनकी नाराजगी अपनी जगह जायज है, जो उन्हें कुछ कभी नहीं दिया गया इस पार्टी के द्वारा। उन्होंने पार्टी की बहुत सेवा की बीजेपी की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। मैं उन्हें शुरू से कहता था क्या बहुजन समाज पार्टी में आओ, यहीं आपका आधार मिलेगा, यहीं आपको इज्जत मिलेगी। सो देर आए दुरुस्त आए, आज की तारीख में सारा त्यागी समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ में है। अच्छा, बात करें बहन कुमारी मायावती की, जैसा आप कह रहे थे, तो इतना भरोसा जताया आपको, मेरठ की से प्रत्याशी भी शामिल किया है, तो क्या लगता है? आ जाएगा अपने काम के आधार पर, पिछली उपलब्धियों के आधार पर। बहन जी 4 बार चीफ मिनिस्टर रही है उत्तर प्रदेश की। 4 बार में एक बार भी कोई दंगा नहीं हुआ। 4 बार में बड़ा साफ सुथरा शासन और प्रशासन रहा है। उनके कार्यकाल को लोग बाग याद करते हैं आज भी, कहते हैं यार वो टाइम था। बहन जी जानी जाती है डेवलपमेंट के लिए। लखनऊ बहन जी के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले जैसे बॉम्बे की झुग्गी झोंपड़ियां हैं ऐसा था, लेकिन बहन जी ने जनाया कि लखनऊ क्या है, जितना डेवलपमेंट है वो सब बहन जी के थ्रू है, सब उनकी कोशिश का परिणाम है। नोएडा को देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं, इसका से हमारी बहन जी को जाता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि जनता भरोसा किस किस लिए करे और किस वादों पे करे जनता? जनता भरोसा इसलिए करे कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने किसान परिवार में जन्म लिया है। मैं यहाँ पढ़ा लिखा हूँ, इनके बीच का हूँ और व्यापार किया है। सभी की समस्याओं से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ और उनका समाधान करना भी जानता हूँ कैसे होंगी। ये लोग समस्या समाधान नहीं करना चाहते, ये समस्या को बढ़ाना चाहते हैं, इल्जाना चाहते हैं। मुझे किसी धर्म या जाति की राजनीति नहीं करनी, मुझे राजनीति करनी है तो सिर्फ सभी को लेके साथ चलने की, विकास करने की, जनता में बैठ के उनके बीच काम करने की, उनका सेवक करे। ये तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है और श्री राम को, जिन्होंने अभिनय किया है श्री राम का, अरुण गोयल को, उनको भी उतारा और कहा जा रहा है कि अयोध्या पे फिर मेरठ, अब मेरठ भी अयोध्या बन जाएगा अगर श्री राम यहाँ आए हैं, तो उस पर लेकर आपकी क्या? आपने रामलीला तो सुनी होंगी, देखी होंगी। हजारों रामलीला होती हैं, तो कितने राम जी हैं आप सोच के देखिएगा, है ना ये। और यदि बिस्तर फिल्म में काम करने वाले को राम जी कहते हो तो ये शर्मनाक बात होगी। आप बिस्तर भी तो उठा के देखिए, उनकी एक मूवी आई है, मुझे जनता ने बताया, पब्लिक ने बताया, मेरे मित्रों ने बताया, क्या इसकी एक मूवी आई थी ऐसे से, उसमें शर्मनाक रोल है। युवाओं के लिए क्या कहें? खास युवा जो आज बेरोजगार है या शिक्षित है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो दोस्तों, अभी मैं संसद नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन एक वादा करता हूँ, आप पहुंचने से पहले आपकी ये आवाज संसद तक जरूर पहुंचेगी, हर हालत में पहुंचेगी। ये आवाज संसद में जरूर गूंजेगी, आपके लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीएसपी के प्रत्याशी देवदत्त त्यागी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। आने वाले समय में
देवदत्त त्यागी बहुत कुछ करने जा रहे हैं। तब तक के लिए मेरठ से शाहनवाज खान, क्यू न्यूज़ के लिए।